दे सकते हैं? तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो फिर ये एहसास होने के बाद मैंने अपने मिस्टर को कॉल लगाया, फिर उनसे डिस्कस किया। उनको भी इस प्लान के बारे में इससे पहले कोई प्लान दे चुका था, तो वो मेरे से शेयर नहीं किए थे। पर मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा है, तेज सर ऑलरेडी पहले से परिचित से मेरे, तो फिर बोले कि देख लीजिए अच्छा है, मैंने प्लान देखा हुआ है, मैं बाद में बताऊँगा करके नहीं बताया था बोले। तो उसी दौरान मैंने डिसीज़न लिया, फॉर्म और डीडी अपना वहीं ऑन द स्पॉट कंप्लीट किया दोस्तों। सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया। मैं भगवान के लिए भगवान दिए हुए अवसर को मैं पहचान पाई। भगवान हर एक व्यक्ति को अवसर देता है, मौका देता है, परंतु लोग पहचान नहीं पाते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक अच्छा इनकम कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक अच्छे इनकम के साथ अपने लाइफ़ को अच्छे से जीवन जीना, अपने परिवार को अच्छी लाइफ़ दे पाना, ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो मैंने देखा कि इस व्यवसाय से मैं अपनी फैमिली को देश-विदेश की यात्रा और समय कमाने का मौका, हर एक चीज़ यहाँ से मैं प्राप्त कर सकती हूँ। अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पे हमें जो प्राप्त अवसर है, उसे हम दूसरों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस व्यवसाय में हम अकेले नहीं होते हैं। बाहर के व्यवसाय में हम अकेले होते हैं, पर यहाँ पे हमारे सीनियर, सिस्टम हर एक कोई हमारे साथ साथ होता है और हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें उँगली पकड़कर आगे ले जाते हैं दोस्तों और हमारे सपनों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में मेरा ऑफ़िस 2 जगह पे है अभी। मैं अपने स्टाफ के साथ अपने कार्य का संचालन करती हूँ और मेरी एक छोटी-सी बेबी भी है और मेरे को ऑफ़िस को भी देखना रहता है, घर को भी देखना रहता है और अपना जो बिज़नेस स्टार्ट की शेप्स ऑफ इसमें भी पार्ट टाइम वर्क करती हूँ दोस्तों। अपने काम को बिना प्रभावित किए बगैर अपने कार्य को बिना प्रभावित किए बगैर मैं इस व्यवसाय को प्राथमिकता डिसाइड करके, समय निकाल कर के करती हूँ दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने अपना डबल टीबीए कंप्लीट किया है दोस्तों और साथ ही साथ सिल्वरशिप भी कंप्लीट किया है। मैं आपको आप सभी को अपना डबल टीबीए कैसे क्वालीफाई किया, उसके बारे में बताना चाहूँगी दोस्तों। ये है बेस्ट लिस्ट। बेस्ट लिस्ट का फ़ॉर्मूला बताना चाहूँगी दोस्तों। लिस्ट का मतलब होता है सूची। आप सभी जानते हैं कि सूची सूची हमें सिस्टम में आने के बाद हमें 150 की लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है दोस्तों। तो बेस्ट का बी से होता है अपने लिस्ट को बिल्ड करना। बी से होता है बिस्ट लिस्ट को बिल्ड करना और बेस्ट का दूसरा वर्ड होता है ई से होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, अपने लिस्ट को कम से कम 150 लोगों का नाम शामिल करना। तीसरा होता है एस। एस से होता है सेलेक्ट करना। अ, 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 एस से होता है सेलेक्ट, अपने लिस्ट में लोगों को चुनना। टी से होता है ट्रेन, हर रोज अपने लिस्ट में से लोगों को जोड़ने के लिए अपने खुद को तैयार करना। दोस्तों, आमतौर पर होता क्या है कि हमारे साथ आए हुए सभी बिजनेस पार्टनर, हमारे एसोसिएट लोगों से यह गलती हो ही जाती है कि हम सभी अपने से नीचे स्तर के लोगों को और दूर के परिचितों को पहले प्लान दिखाते हैं, जो कि यह नियम के विरुद्ध है। हमें सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट, अपने करीबी लोगों को प्लान दिखाना चाहिए दोस्तों। हमारे पास 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। पहला होता है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट, तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट में काम करना चाहिए, उसके बाद वार्म लिस्ट पे, फिर तीसरा कोल्ड लिस्ट पे काम करना चाहिए। मैंने हॉट लिस्ट पे काम किया, जिसका नतीजा यह रहा कि मैंने अपनी लिस्ट में लगभग 30 डायरेक्ट सेल से भी अधिक निकाल चुकी हूँ दोस्तों। मेरा हॉट लिस्ट में काम करने का ये फ़ायदा रहा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मेरा अमीर बनना, गरीब बनना, आदतों की बात होती है। बोला जाता है अमीर लोगों की आदतें हमें अमीर बनाती है और गरीब लोगों की आदतें हमें गरीब बना देती है। जिनकी आदतें हम डालते हैं, मान लीजिए सोनू निगम जी के पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का बचपन से उनके आदतों को फॉलो कर रहा है, तो क्या वह अच्छा क्रिकेटर बन सकता है? नहीं दोस्तों। जो हमेशा से सोनू निगम जी को फॉलो कर रहा है, वो सोनू निगम जैसा
सोनू निगम जैसा सिंगर तो हमेशा नहीं बन सकता, पर एक अच्छा सिंगर जरूर बन सकता है दोस्तों। मतलब हम जिनकी आदतों को कॉपी करते हैं, जिनकी आदतों को फॉलो करते हैं, जाने अनजाने वह हम बन ही जाते हैं। हम अधिकतम उन लोगों के बीच में उन लोगों के बीच में रहते हैं जो 10,000, 20,000, 30,000 30,000 इनकम करते हैं दोस्तों। उससे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति, उससे ज्यादा कमाने वाला आदमी हमको समय देंगे भी नहीं। दोस्तों आप सभी देखे होंगे, जो 50,000 कमाने वाला व्यक्ति 5,000 कमाने वाले के पास समय नहीं बिताता है। एक कारण है कि हम जिस जिस माहौल में रहते हैं, हमारी आदतें भी वैसे बनती चली जाती है और हमारी लाइफ वैसी बन जाती है दोस्तों। मैं आप सभी से एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक होता क्या है दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता है जो काफी ज्यादा गरीब होता है और बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है और परेशान भी रहता है। उसके बगल में एक दोस्त रहता है जिसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, सारी चीजें अच्छा होता है। जो गरीब सारी चीज अच्छा रहता है। जो गरीब रहता है वो काफी परेशान रहता है, डेली भगवान से प्रार्थना करता है, तूने कैसी जिंदगी दी, ऐसी जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं अपने लाइफ में काफी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे एक एक वक्त के खाने के लिए सोचना पड़ता है, ढंग से कपड़े नहीं है, ढंग की गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, सारी चीज नहीं के बराबर है। जबकि मेरे बचपन के दोस्त मेरे साथ बचपन से बढ़ा, उसके पास सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ। आखिरकार भगवान सुनते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं सारी बातें समझ गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों के पास तुम दोनों के पास जो भी चीजें हैं सबको मैं ले लेता हूँ और तुम दोनों बराबर बराबर बना देता हूँ। अमीर के पास जो भी रहता है उसे भगवान ले लेते हैं और गरीब के पास तो कुछ रहता नहीं, फिर भी जो कुछ भी रहता है उसे भगवान ले लेते हैं और भगवान बोलते हैं, मैं तुम दोनों को एक फिश स्टिक देता हूँ, तुम दोनों नए सिरे से अपना जिंदगी की शुरुआत करो। और दोनों को फिश स्टिक देते हैं दोस्तों। अगले दिन सुबह दोनों पास के एक तालाब में जाते हैं और दिन भर मेहनत करने करने के बाद दोनों को बराबर पांच पांच फिश मिलता है। जो गरीब आदमी रहता है वह घर में आने के बाद पांचों मछली को पकाकर अपने परिवार के साथ खा जाता है, एंजॉय करता है। और जो अमीर व्यक्ति रहता है, जो अमीर आदमी रहता है, वह पांच मछली में से समझौता कर केवल दो मछलियों को खाता है, कम खाता है, थोड़ा समझौता करता है और तीन मछलियों को बाजार में बेचकर बेच देता है और उससे जो पैसा मिलता है उसे एक फिश स्टिक खरीद लेता है। दूसरे दिन गरीब आदमी फिर तालाब के पास अपना एक फिश होता है सर, वह पांच मछली में से समझौता कर केवल दो मछलियों को ही खाता है, कम खाता है, थोड़ा समझौता करता है और तीन मछलियों को बाजार में बेच देता है और उससे जो पैसा मिलता है उसे एक फिश स्टिक और खरीद लेता है। दूसरे दिन गरीब आदमी फिर तालाब के पास अपना एक फिश स्टिक लेके जाता है और अमीर आदमी अपने साथ एक फिश स्टिक के साथ एक और एक्स्ट्रा फिश स्टिक को लेकर जाता है और अपने पास एक आदमी को नौकरी में रख लेता है। अब इन तीनों आदमियों को बराबर पांच पांच मछली मिलते हैं। फिर गरीब आदमी अपने घर जाता है और पांचों मछली को पकाकर खा लेता है, खुश रहता है। और अमीर आदमी फिर से दो मछली को घर में पकाता है और आठ मछलियों को बाजार में बेचकर आठ आठ मछलियों में से जो पैसा मिलता है उसमें से दो नए फिश स्टिक फिर से खरीद लेता है और उस
लेब और उस लेबर को मजदूरी देता है। फिर अगले दिन गरीब आदमी एक फिश स्टिक लेकर तालाब के पास जाता है। जो अमीर आदमी होता है 4 फिश स्टिक को लेकर जाता है, एक अपने पास रख लेता है और 3 स्टिक के लिए 3 आदमी फिर से रख लेता है। उस दिन फिर 5-5 मछलियाँ मिलती हैं। गरीब फिर घर जाता है, 5 मछलियों को पकाकर खा लेता है और खुश रहता है। जो अमीर व्यक्ति होता है, वह अमीर व्यक्ति जो होता है वह 2 मछलियों को घर में पकाने के लिए देता है, समझौता करता है, कम खाता है और 18 मछलियों को बेचकर 18 मछलियों के पैसे से मछली के पैसे में उन मज़दूरों को मज़दूरी देता है और बचे 12 मछलियों के पैसे से फिर नए 4 फिश स्टिक लेता है। इस प्रकार साल भर गरीब आदमी मछली मारकर खाते जाता है और अमीर आदमी ऐसे करते-करते साल भर में 1000 से भी ज़्यादा फिश स्टिक ले लेता है और हज़ारों आदमियों को काम पर रख लेता है। ऐसा करते-करते अमीर आदमी एक बहुत बड़ा फिशिंग कॉर्पोरेशन का मालिक बन जाता है और अब वह अपने घर में 2 मछली नहीं बनाता है, उसने जितने मछलियाँ खाना होता है उतना बनाता है और अमीर आदमी फिर से अमीर बन जाता है। उसके पास अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे बैंक बैलेंस, अच्छी लाइफ़स्टाइल हर एक चीज़ पहले के जैसे हो जाता है और गरीब वही गरीब का गरीब बना रहता है दोस्तों। दोस्तों जो अमीर है वह अपनी सोच की वजह से अमीर है और जो गरीब है वह अपनी सोच की वजह से गरीब है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी काम कर करके अमीर बनते हैं, तो अमीर वाला सोच भी लाना पड़ता है। दोस्तों, अमीर घर में या गरीब घर में जन्म लेना हमारे बस की बात नहीं है, पर ज़िंदगी भर गरीब बने रहना या फिर अमीर बने रहना हमारे बस की बात है दोस्तों। दोस्तों, मैंने इस सिस्टम के माध्यम से फन एंड फूड वाटर पार्क क्वालीफाई करके घूम के आया है दोस्तों। साथ ही साथ कान्हा किसली का टूर क्वालीफाई किया है, बिलासपुर का वाटर पार्क, दिल्ली का मेगा शो, इन सारी जगहों पे घूमने-फिरने का मौका मिला दोस्तों और यहाँ पे हमें अच्छे से हर एक एजुकेशन को लेने का मौका मिला दोस्तों। बाहर हम जहाँ पे भी काम करते हैं हमें ड्यूटी और घर दिखता है दोस्तों। पर यहाँ पे हमें हर एक चीज़, हर एक लाइफ़स्टाइल को जीने का मौका मिलता है। साथ ही साथ एक हमें अवसर प्राप्त होता है दोस्तों, उसको हम कैसे ले पाते हैं। तो थैंक यू सीनियर जो भी अच्छी बातें थी वो मेरे सीनियर की हैं और जो भी त्रुटि हुई है वो मेरी है। सो थैंक यू सीनियर। तो थैंक यू सेफ सर। थैंक यू सर।